छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति का पारंपरिक कार्य लोहे से जुड़ा हुआ है? तो देखिएगा, इनमें से जो अगरिया जनजाति है ना, इनका पारंपरिक कार्य लोहे से जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये एक तरह से लोहार होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं उसको लोहार बोला जाता है। तो अगरिया जनजाति के लोग पारंपरिक तौर पर लोहे का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम कमार जनजाति की बात करें तो ये बांस कला में काफ़ी निपुण होते हैं। तो अगरिया जनजाति लोहे से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, देख लेते हैं। तो पहला कथन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल है, जिसको हम लोग सीएसईबी बोलते हैं, सीएसईबी, हालांकि सीएसईबी अब जो है ये 5 भागों में टूट चुका है। तो ये बिल्कुल सही है। 15 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, सीएसईबी की, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। अगला कथन है, छत्तीसगढ़ देश का पहला जीरो पावर कट वाला राज्य है। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ को जो है जीरो पावर कट घोषित किया गया, और केवल घोषित ही नहीं किया गया, अब जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कभी भी पावर कट नहीं होता है। पावर कट क्या होता है? तो बिजली बचाने के लिए ना, या फिर जो बिजली है उसको सभी तक पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से ही, जो बिजली प्रदान करने वाली जो संस्था है उसके तरफ से ही जो है बिजली कटौती की जाती है। मतलब कि बिजली को जो है काट दिया जाता है दिन में कुछ घंटों के लिए। तो 2008 से पहले ना हमारे छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे स्थानों में इस तरह की पावर कट देखने को मिलता था। और ऐसी चीज़ें ना आज भी आपको बिहार में, यूपी में, उधर काफ़ी देखने को मिलेगा। दिन भर जो है लाइट नहीं होता है, थोड़े देर के लिए आता है। अगर कोई यूपी बिहार का व्यक्ति है तो वो इसको अच्छे से समझ पाएगा कि पावर कट क्या होता है। तो पावर कट मतलब सरकार के द्वारा ही बिजली बचत करने के लिए या फिर बिजली को सब तक पहुंचाने के लिए कुछ समय के लिए पावर कट किया जाता है। तो ये चीज़ जो है 2008 से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में भी होता था, लेकिन 2008 से हमारे छत्तीसगढ़ को जीरो पावर कट घोषित किया गया, और अब कभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में पावर कट नहीं होता है। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत होता है, कोई गड़बड़ी होती है, उसी में ही जो है बिजली गोल होता है, नहीं तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है अब। तो ये 2008 से हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है, 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का 5 भागों में विभाजन कर दिया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये जो सीएसईबी है ना, जिसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में हुई थी, इसको 2008 में 5 भागों में विभाजित किया गया। मुझे एक का नाम याद आ रहा है, CSPDCL, CSPDCL, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। बाकी 4 के नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, 1 2 3 यहाँ पर सही है, मतलब उपरोक्त सभी सत्य है। मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जगार गीत गायन के समय प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है। तो जगार गीत, इसके जब इसको गाया जाता है, जो विशेष करके हल्बा जनजाति के द्वारा इसको गाया जाता है बस्तर क्षेत्र में, तो कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, धनुष का प्रयोग किया जाता है, बांस के पतले डंडे का प्रयोग किया जाता है, मटका का प्रयोग किया जाता है, सूपा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मोहरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, जो धनकुल है ना, इसको धनकुल भी बोला जाता है। जो जगार है इसको धनकुल भी बोला जाता है। तो जो जगार गीत है, इसको जब गाया जाता है ना, तो किसी भी विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोग जो हैं बांस का धनुष बना लेते हैं, बांस के कुछ डंडे रख लेते हैं, मटका जो हंडा होता है ना, मटका, वो सूपा क्या होता है जिससे अनाज वगैरह छांटा जाता है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रयोग किया जाता है सूपा। तो इन सब से ये लोग जो है अपना वाद्य यंत्र तैयार करते हैं, और उसी से जो है जगार गीत गाया जाता है। इसको धनकुल भी कहा जाता है। धनकुल क्यों कहा जाता है? तो देखिएगा, ये जो जगार गीत है या फिर धनकुल गीत है, इसमें जो है धनुष का प्रयोग हो रहा है,
तो धनुष से क्या उठा लिया गया, धन उठा लिया, धनु, धनुष से धनु उठा लिया, धन। और ये जो सूपा है इसको उड़िया में कुला बोला जाता है। सूपा को जो है उड़िया में क्या बोला जाता है, कुला। अगर कोई उड़ीसा का है तो उसको अच्छे से पता होगा। तो सूपा को जो है उड़िया में क्या बोला जाता है, कुला बोला जाता है, कुला। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, सूपा को क्या बोला जाता है, कुला। धनुष का धन, धनुष का धन, और ये जो सूपा का कुला, कुला का हो जाएगा कुल। तो ये हो गया आपका धन कुल। धनुष और कुला ये दोनों जो है प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, इसी कारण इसको जो है धन कुल कहा जाता है। उड़िया में जो है कुला बोला जाता है सूपा को। आप अगर कोई है तो आप बताइएगा जरूर। तो धनकुल, जगार गीत दोनों एक ही है, और ये इसके जो है वाद्य यंत्र हैं। किसके द्वारा गाया जाता है, तो हल्बा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। विशेष करके बस्तर क्षेत्र में जो उड़ीसा का जो प्रभाव है ना, ये उड़ीसा में भी होता है जगार गीत, ध्यान रखेंगे। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, 1 2 3 4 ब इसका उत्तर होगा, ब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, तुपकी का प्रयोग किस पर्व पर होता है। तुपकी, तो तुपकी का प्रयोग जो है ना, ये होता है भाई गोंचा के अवसर पर। गोंचा जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरु माय का संबंध किससे है, गुरु माय, गुरु माय, गुरु माय का संबंध है जगार गीत से। अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा ना जगार गीत, धनकुल, तो इसमें जो है ना जो प्रमुख जो गायक होता है, जो प्रमुख पुजारी होता है, वो कहलाता है गुरुमाय। और गुरुमाय जो है एक महिला होती है। तो इसमें जो पुजारी है, प्रमुख गायक है, वो महिला होती है, जिसको क्या कहा जाता है, गुरुमाय। गुरुमाय, गुरु का मतलब होता है गुरु, मतलब गुरुजी, शिक्षक। जैसे कि मैं आप लोगों का शिक्षक हूँ, गुरु हूँ, तो ऐसे ही गुरु का मतलब गुरु, और माय का मतलब होता है माँ। तो इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं गुरु माँ, गुरु माँ। तो जो धनकुल गीत या फिर जगार गीत गाने वाली जो महिला होती है, जो सबसे हेड होती है, गुरु माँ होती है, उसको बोला जाता है गुरु माय, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेड़ी नृत्य का प्रचलन पर्व पर होता है, यहाँ पर किस होना था, गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस पर्व पर होता है। तो भाई ये हरेली के समय इसको जो है शुरू किया जाता है, हरेली पर्व पर किया जाता है गेड़ी नृत्य। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो भी जो है गेड़ी नृत्य किए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हरेली के समय बड़ा प्रसिद्ध है। हरेली कब मनाया जाता है, तो सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अभी बीता ना हरेली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले मराठा शासकों का कालक्रम बताइए। तो छत्तीसगढ़ में मराठों ने भी शासन किया, तो आपको जो है मराठा शासकों का कालक्रम बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले किसने शासन किया भाई, बिम्बाजी भोसले ने। उसके बाद आते हैं चिमनाजी भोसले, उसके बाद ब्योंकोजी भोसले सूबा शासन वाले, उसके बाद अप्पा साहेब। मतलब कि 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं। एक आभूषण है पहुंची, तो इसको शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो ये बाजू में पहना जाता है, ध्यान रखेंगे, बाजू अर्थात बाह में, आर्म, जिसको आर्म बोला जाता है ना, आर्म। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में रायपुर के पहले पोस्ट मास्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी। तो रायपुर में मतलब कि जब हमारे छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों ने अपने अधीन किया, तो वो लोग जो हैं अपना जो शासन प्रशासन है वो सब चीज़ यहाँ शुरू करने लगे, और रायपुर में एक पोस्ट ऑफिस भी खोला गया। और पहले पोस्ट मास्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, तो मिस्टर स्मिथ की नियुक्ति की गई, रायपुर के पहले पोस्ट मास्टर। चार्ल्स सी एलियट कौन थे बताइएगा, सिडवेल कौन थे बताइएगा, गोपाल राव कौन थे बताइएगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। पाटन विधानसभा क्षेत्र से कौन निर्वाचित है। पाटन विधानसभा क्षेत्र, तो भाई पाटन कहाँ पर है, दुर्ग में है। तो जो पाटन विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से कौन विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। जो TS सिंहदेव हैं भाई, ये तो अंबिकापुर से निर्वाचित हैं। ताम्रध्वज साहू ये मेरे ख्याल से दुर्ग ग्रामीण से निर्वाचित हैं। और भूपेश बघेल जी ये पाटन से निर्वाचित हैं। उमेश पटेल जी का मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से निर्वाचित हुए हैं, जो कि हमारे उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं ना उमेश पटेल जी।
तो इनका आप लोग बताइएगा विधानसभा क्षेत्र। तो भूपेश बघेल जी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री हैं, दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।